पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि नाउन्स को हम सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमने एक कॉमन मिस्टेक के बारे में भी समझा था जो बिगिनर्स करते हैं अक्सर नाउन्स आइडेंटिफाई करने के टाइम। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस चीज से हम शुरू करने वाले हैं वो है सोल्यूशन टू द होमवर्क प्रॉब्लम। जो पिछली बार मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दिया था उसका सोल्यूशन पहले हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या है होमवर्क प्रॉब्लम का पिछले लेक्चर का। तो मैंने कुल मिला के 3 सेंटेंसेस आपको दिए थे और आपका काम यह था कि आपको नाउन्स आइडेंटिफाई करने थे इन सेंटेंसेस में। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। अब आपको यह करना है कि अपने सॉल्यूशंस को मेरे सॉल्यूशंस के साथ मैच करना है और देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। मैं पिछले साल दिल्ली गया था। इस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं। पहला है दिल्ली, ठीक है, क्योंकि यह जगह का नाम है। दूसरा है ईयर, ईयर भी एक नाउन है। ये मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं। ईयर हो गया, मंथ हो गया, डे हो गया, ये सारे नाउन्स हैं, राइट। दूसरा सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसमें भी 2 नाउन्स हैं। पहला है ऑनेस्टी, दूसरा है पॉलिसी। ठीक है, तो 2 आपके इसमें नाउन्स बन जाते हैं। और तीसरा सेंटेंस है द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स। शिक्षक ने छात्रों को वर्कशीट सौंपी। अब टीचर एक नाउन है, वर्कशीट्स नाउन है और स्टूडेंट्स भी नाउन है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब आइडेंटिफाई कर लिए थे। अगर नहीं किया है तो पिछले लेक्चर को एक बारी और देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम सेंटेंसेस में नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। हम नाउन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार है नाउन्स के, ऐसा समझ सकते हैं। पहला है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन्स की। तो क्या है कॉमन नाउन? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जेनेरिक सेंस। ठीक है, हमें पता है कि नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी जगह को या फिर किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन कॉमन नाउन जो होता है वो एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति को, किसी जगह को या किसी एक चीज को बहुत ही जेनेरिक सेंस में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज जुड़ गई है, इन अ जेनेरिक सेंस। अब यहां पे जेनेरिक का मतलब क्या है? जेनेरिक का मतलब है सामान्य, जो चीज स्पेसिफिक नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ये कोई इंसान है और दूसरी तरफ मैंने बोला कि ये राहुल है। अब राहुल क्या हो गया? बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने बोल दिया कि इस व्यक्ति का नाम जो है वो राहुल है। अगर मैंने उसका नामकरण कर दिया तो वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं सामान्य तौर पे बोल रहा हूं कि ये एक इंसान है तो वो कॉमन हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप बहुत ही सामान्य सी बात है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये डेल का लैपटॉप है तो ये स्पेसिफिक हो गया। ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन यानी कि ऐसे शब्द जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी जगह को, ठीक है, या किसी भी चीज को बहुत ही जेनेरिक सेंस में, सामान्य तौर पे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि सिटी। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि कौन सी सिटी, मैंने बोला सिटी, तो ये सामान्य हो गया, यानी कि जेनेरिक सेंस में मैंने बोला। तो ये कॉमन नाउन है। सिटी एक नाउन है, ये तो मैं पता है, लेकिन सिटी कौन से टाइप का नाउन है, ये कॉमन नाउन है। दूसरा, ट्रेन। मैंने नहीं बोला एक ट्रेन का नाम, मैंने स्पेसिफिक नहीं किया, इसे बहुत ही सामान्य तौर पे बोला ट्रेन। ठीक है, ट्रेन जा रही है। अब कौन सी ट्रेन जा रही है? राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, ये शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है। कौन सी ट्रेन जा रही है ये मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला ट्रेन जा रही है। तो बहुत ही जेनेरिक सेंस में बोला, बहुत ही सामान्य तौर पे बोला, स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये ट्रेन क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेंसिल, डॉग, कैट, बुक, ट्री, रिवर, पिज्जा, फोन, ये सारे क्या हैं? ये कॉमन नाउन्स है। अब आप खुद से समझ सकते हैं कि ये कॉमन नाउन्स क्यों है। ठीक है, मैंने जब ट्री बोला तो मैंने पेड़ का नाम नहीं लिया। मैंने बुक बोला, मैंने बुक का नाम नहीं लिया। मैंने पिज्जा बोला, मैंने कोई स्पेसिफिक पिज्जा का नाम नहीं लिया। मैंने फोन बोला, मैंने किसी फोन का नाम नहीं लिया।
मैंने नहीं बोला कि ये आईफोन है या सैमसंग गैलेक्सी है, कोई भी फोन है ना। तो यहां पे हमें यही चीज समझनी है कि जब हम सामान्य तौर पे किसी चीज को बोलते हैं तो वो होता है कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि अगर हमें कॉमन नाउन को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है तो अपने आप से सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज इट, ये क्या है। जैसे मैं लैपटॉप को देखूं और मैं बोलूं कि ये क्या है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूं कि ये क्या है, ये लैपटॉप है ना। फिर मेरे सामने लेट्स से एक कप पड़ा है और मैंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा कि ये क्या है, ये कप है। ठीक है, तो अपने आप से ये प्रश्न करो कि ये क्या है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कॉमन नाउन। ठीक है, आप बता पाओगे ये क्या चीज है। मेरे सामने पिज्जा पड़ा है तो मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछूंगा कि ये क्या है, ये पिज्जा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन सा पिज्जा है, लेकिन मुझे पता है कि पिज्जा है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉमन नाउन्स आर ओनली कैपिटलाइज्ड व्हेन दे बिगिन अ सेंटेंस। सेंटेंस के शुरुआत में अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो उसे कैपिटलाइज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। यहां पे मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, सिटी, ट्रेन, पेंसिल, डॉग, इसमें कोई भी शब्द कैपिटलाइज नहीं है, यानी कि इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मैंने पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखा हो। क्या सिटी में मैंने कैपिटल सी लिखा है सबसे पहले? नहीं, स्मॉल सी है। ट्रेन में सबसे पहला जो लेटर है वो है टी, उसको मैंने स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में नहीं लिखा। तो हम कॉमन नाउन्स को कैपिटलाइज नहीं करते, हम उन्हें तब कैपिटलाइज करते हैं जब वो सेंटेंस की शुरुआत में नजर आते हैं। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इन्हें। पॉइंट नंबर 1 को पहले इलेबोरेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि ये क्या है ना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि ये कुत्ता है, आप बोलेंगे डॉग है ना। तो ये क्या है? डॉग है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, ये बिल्ली है, कैट है। फिर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये एक ट्रेन है ना। तो कोई भी चीज को देख के आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हो कि ये क्या है, और फिर उस प्रश्न का जवाब आप खुद को दे सकते हो, है ना। अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। कॉमन नाउन्स आर ओनली कैपिटलाइज्ड व्हेन दे बिगिन अ सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है ट्रेन स्टार्ट्स एट 11 AM। अब यहां पे इस सेंटेंस में शुरुआत हो रही है ट्रेन से। ट्रेन हमें पता है कि कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पे कॉमन नाउन को कैपिटलाइज किया गया है। रीजन ये है क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस इसी से शुरू हो रहा है, तो इसे कैपिटलाइज करना जरूरी है। जब मैं बोलता हूं ना कि एक किसी शब्द को कैपिटलाइज करना जरूरी है, इसका मतलब उसके पहले लेटर को कैपिटल करना जरूरी है। ठीक है, ट्रेन का जो पहला लेटर है वो है टी, उसको कैपिटल लेटर टी लिखा है, मैंने यहां पे स्मॉल नहीं लिखा। तो ये बात समझने की है, क्योंकि ट्रेन जो है वो आपका सेंटेंस की शुरुआत में आया है, इसलिए इसे कैपिटलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज हम नहीं करते। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। आई वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द ट्रेन व्हेन इट सडनली स्टॉप्ड। अब यहां पे देखो, ट्रेन को क्या मैंने कैपिटलाइज किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के बीच में कहीं आ रहा है ना, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आ रहा। तो ये फर्क होता है, इस चीज को जरूर याद रखना कि कॉमन नाउन्स को हम यूजुअली कैपिटलाइज नहीं करते हैं, हम तब करते हैं जब सेंटेंस कॉमन नाउन से शुरू हो रहा हो। तो यहां पे एक बात क्लियर है कि ट्रेन जो है उसका जो टी है वो स्मॉल टी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर है कि कॉमन नाउन क्या होता है। और हमने जो ये दो पॉइंट्स देखे, पहला पॉइंट ये था कि हमेशा अपने आप से ये प्रश्न करो कि ये क्या चीज है। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमन नाउन्स हमेशा कैपिटलाइज्ड होंगे अगर वो सेंटेंस की शुरुआत में आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर सेंटेंस की बिगिनिंग ही उनसे हो रही है तो कैपिटलाइज किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अब मुझे उम्मीद है क्लियर है। अब हमने जान लिया कि कॉमन नाउन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सीधी सी बात है, जब हम स्पेसिफिक नाम दे दें किसी एक व्यक्ति को, किसी जगह को, किसी जानवर को, या फिर किसी भी कोई भी चीज को,
तो वो क्या हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। नाम दे दो आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पे कॉमन नाउन्स भी लिखूंगा और प्रॉपर नाउन्स भी लिखूंगा, ठीक है। तो हमने पहला कॉमन नाउन देखा था सिटी, है ना। अब अगर मैं इसको स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं ये भी बोल सकता था दिल्ली, ठीक है। मैं कल दिल्ली गया था, अब मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया ना कि दिल्ली गया था, ठीक है, तो नाम दे दिया उसको, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ट्रेन, प्रॉपर नाउन क्या होगा इसका, लेट्स से राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। फिर पेंसिल, पेंसिल तो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं अप्सरा पेंसिल, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहां पे आप देख रहे हो कि शब्दों को कैपिटलाइज किया है मैंने, दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस, अप्सरा पेंसिल, है ना। कैपिटलाइज करना जरूरी है क्योंकि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटलाइज्ड होते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि डॉग, मैं एक नाम दे सकता हूं डॉग का, जैसे कि रोनी। फिर कैट, किटी, ठीक है। बुक में देखें तो एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। फिर इसके अलावा ट्री, बेनियन ट्री हो गया। पिज़्ज़ा, मैं बोल दूं मार्गरीटा पिज़्ज़ा। रिवर, सतलुज या सुतलेज भी कहते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक रिवर का नाम है। फिर इसके अलावा फ़ोन मैं बोलूं तो फ़ोन लेट्स से आईफोन बोल दूं या फिर सैमसंग गैलेक्सी बोल दूं, है ना। तो प्रॉपरली अगर आप उसको नाम दे देना उस चीज़ को, कॉमन नाउन को, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। यही डिफरेंस है दोनों के बीच का, और यही हमें समझना होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला है सारा विजिटेड पेरिस एंड सॉ द आईफिल टावर। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं नाउन्स। सारा एक नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। फिर विजिटेड पेरिस, पेरिस किसी एक जगह का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। आईफिल टावर, आईफिल टावर भी प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन दी हिमालयास। माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, हिमालयास प्रॉपर नाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तीसरा सेंटेंस है बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड लिव्स इन मेडिना वॉशिंगटन। इस सेंटेंस में तो काफी सारे प्रॉपर नाउन्स है, पहला है बिल गेट्स, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, फिर तीसरा है मेडिना, और चौथा है वॉशिंगटन, है ना, ये जगह का नाम है प्रॉपरली। चौथा सेंटेंस है मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इज होम टू बॉलीवुड। इसमें मुंबई जो है वो है आपका प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन है, बॉलीवुड प्रॉपर नाउन है ना। तो बहुत ही ईजी है प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना सेंटेंसेस में, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जगह का नाम दिया जाए या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या फिर किसी जानवर का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अगर तो नाम दिया गया है प्रॉपरली तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगर जनरल सेंस में बोला गया है, सामान्य तौर पे बोला गया है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। पांचवा, सचिन तेंदुलकर इज फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। नो डाउट सचिन तेंदुलकर, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब इंडियन क्रिकेटर को प्रॉपर नाउन मत कह देना। पहली बात तो ये इंडियन जो है वो एडजेक्टिव है, और क्रिकेटर तो आपको पता ही है, क्रिकेटर इज वेरी कॉमन थिंग, राइट। तो यहां पे हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं किसी क्रिकेटर का नाम दे देता, मैंने यहां पे दे रखा है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो प्रॉपर नाउन है, इंडियन क्रिकेटर प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई और दिख रहा है, कोई और प्रॉपर नाउन दिख रहा है, रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और कोई प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और किस तरीके से हम सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ इस लेक्चर के। तो बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब मैं सेंटेंसेस दूंगा एक एक करके और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैं अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगा और आपका काम यह है कि आपको उन सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला सेंटेंस है आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है, इसमें प्रॉपर नाउन बताना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा है द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स। चौथा है द इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इज बॉर्डर्ड बाय इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड द मिडिल ईस्ट। The Bengal tiger is the national animal of India.
शी हैज अ डॉग नेम्ड टॉमी। ओनली दीपाली एंड आई हैव रेड द बुक। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। तो आपके कुल मिला के 8 सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में प्रॉपर नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं, कॉमन नाउन्स नहीं, प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, तो शुरू हो जाइए और खुद से इसे आइडेंटिफाई कीजिए। अगले लेक्चर में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है अच्छे से कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। और होमवर्क प्रॉब्लम से एक बात यह होगी कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे।